जय हिंद, नमस्कार साथियों। सभी साथियों का राम राम। साथियों, आज चुनाव परिणाम आ चुके हैं और देवली यूनिवारा विधानसभा सीट से राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत चुके हैं। साथियों, भाई नरेश मीणा ने 10-12 दिन के प्रयास से 60,000 वोट मिले हैं। साथियों, वो शख्स जो गरीब घर में जन्म हुआ, गरीबों की आवाज़ बन के गरीबों की सेवा करने के लिए आया है। साथियों, वो व्यक्ति जो चुनाव लड़ने के बारे में सोचता था, पार्टी से टिकट मांगता था, तो पार्टियां उनको दरकिनारे कर देती थी और टिकट नहीं देती थी। साथियों, वो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोचा। सभी भाई लोगों का आशीर्वाद था, गांव के जनार्दन लोगों का आशीर्वाद था कि आप चुनाव लड़िए। साथियों, चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद कहा जाता है कि भाई नरेश मीणा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम, युवा दिलों की धड़कन, पूर्व उप मुख्यमंत्री, टोंक से विधायक श्रीमान सचिन पायलट साहब के करीबी माने जाते हैं। साथियों, टिकट ना मिलने के बाद वो देवली और उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं और चुनाव मैदान में उतर जाते हैं। लगभग 10 से 12 दिन चुनाव प्रचार करते हैं। प्रचार करने के बाद 60,000 वोट लाते हैं। साथियों, आपको पता है, जो व्यक्ति बिना पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े हुए एक वोट से, जैसे कांग्रेस होती है तो हाथ के निशान पर बटन दबता है तो कांग्रेस को वोट जा रहा है, क्योंकि उसको पार्टी का सिंबल पे वोट मिल रहा है, पार्टी के वोट मिल रहे हैं। बीजेपी होती है, उसको फूल के निशान पे वोट मिलते हैं क्योंकि पार्टी का सिंबल है, वोट मिलते हैं। लेकिन अगर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो निर्दलीय प्रत्याशी अपने फेस पर चुनाव लड़ता है। उसकी एक वोट से गिनती शुरू होती है भाई, एक वोट से। साथियों, 60,000 वोट लाना और दूसरे स्थान पर आना बड़ी काबिले तारीफ है। साथियों, वो व्यक्ति जो टोंक जेल में अभी बंद है। साथियों, सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ, साथियों याद रखना, आपको ऐसा नेता फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मैं गुर्जर हूँ जाति का, भले ही वहाँ राजेंद्र जीता है, वो गुर्जर है, लेकिन मेरे दिल में आज भी नरेश मीणा के लिए जगह है। मैं ये चाहता हूँ कि नरेश जैसा व्यक्ति शायद कोई है। साथियों, वो व्यक्ति कैसा है जो किसान की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, गरीब, दलित, पिछड़े, कमज़ोर उस व्यक्तियों की आवाज़ है। जो समरावता गांव में वो घटना घटी, वो एक निंदनीय घटना थी। साथियों, उस घटना के चलते रात को वहाँ के लोगों के साथ क्या किया गया, पुलिस के द्वारा बर्ताव, वो आप सब भली भांति जानते हो। मैं बार बार उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन साथियों याद रखना, मैं फिर विशेष कर अपील करना चाहता हूँ। साथियों, ये चुनाव आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकारें बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन नरेश मीणा जैसे हीरो को आप खोना नहीं है। मेरी फिर याद रख लेना साथियों, क्योंकि वो शख्स हमारी जान है। याद रखना, वो व्यक्ति 2028 में विधायक बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिखित के कह सकता हूँ कि वो 2028 में विधायक बनेगा, या तो देवली और उनियारा से कांग्रेस का विधायक बनेगा। वो लड़ेगा कांग्रेस के चुनाव पर। अगर फिर भी उसको कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो मैं चाहता हूँ कि वो निर्दलीय फिर से चुनाव लड़े साहब। पार्टियां फिर टिकट नहीं देगी तो क्या होगा, वो फिर चुनाव लड़ेगा।
वो या तो देवली उनियारा से विधायक बनेगा या फिर पीपा छपड़ा से विधायक बनेगा। 12 की धरती को सलाम, वो धरती जो भाई नरेश को मजबूती दी और 45,000 वोट दिया वहाँ पे छबड़ा में। और देवली और उनियारा की टोंक की धरती इन्होंने 60,000 वोट दिया है साथियों। वो इंसान जो एक निर्दलीय प्रत्याशी था, जिस पर गुंडा जैसे लोगों के साथ उस आम साधारण से व्यक्ति को नवाजा गया। जब कांग्रेस पार्टी की एक सभा चल रही थी, मैंने लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखा, तो वहाँ के लोग, वहाँ के मतलब कांग्रेस के नेता, जिनका बयान था कि इनको 5,000 से ज़्यादा वोट नहीं आने वाले। पायलट साहब को कह रहे थे कि पायलट साहब आप देख लेना, इनको 4 से 5,000 से ज़्यादा वोट नहीं आने वाले, ये भाड़े के लोग हैं तो चले जाएंगे। अरे साहब, ऐसी बात नहीं है, ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन अब देखो आप, 5,000 नहीं 60,000 वोट आए हैं भाई जी। तुम्हारी कांग्रेस पार्टी को हरा दिया है नरेश मीणा ने। कहाँ? देवली और उनियारा में। देख लो साथियों, मैं पिछले 20 वीडियो डाल चुका हूँ। हर वीडियो में मैंने एक ही बात कही है कि या तो नरेश मीणा चुनाव जीतेगा या दूसरा नंबर पे आएगा, क्योंकि मेरे को पता था इस चीज़ का। मैंने लोगों से राय ली थी, एक लोगों से राय ली थी कि सर किसका है रुझान, आप किसको वोट करोगे? तो मेरे को यही कहते हैं कि मैं राजेंद्र को वोट करूँगा, मैं नरेश को वोट करूँगा, बस यही होता था और कुछ नहीं। साथियों, गुजर समाज, मीणा समाज, SC, ST, MBC, OBC, जनरल, हर कैटेगरी ने साथ दिया है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, भाईचारा हमेशा बना रहना बहुत ज़रूरी है, शांति माहौल बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र का देश है, सत्यवादी और गांधीवादी तरीके से जीवन जीना ही जीवन है। साथियों, प्यार और मोहब्बत और भाईचारा से रहो। जीवन में कुछ नहीं है, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि नरेश जैसे हीरो को कभी खोना नहीं है साथियों। ये वो व्यक्ति है, मैं फिर बता देता हूँ, ये 2 लाइनें नरेश मीणा के लिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अरे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिसल कर गिरना और गिर कर चढ़ना, यही जीवन है, यही संघर्ष है, यही संजोग है। साथियों, भगवान को क्या है, अभी भाई नरेश को पता नहीं कितना संघर्ष कराएगा, लेकिन 2028 में MLA बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सब साथियों की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप सभी भाइयों का भाईचारा बना रहना चाहिए। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद। जय संविधान, जय राजस्थान, जय देश, जय इंडिया, जय भारत। राम राम साहब।